जमात इस्लामी के धरने और पीटीआई के एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद का रेड जोन सील, डी चौक में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। मरी रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पर भी कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। मरकजी शाहराहें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। पंजाब भर में 3 रोज के लिए दफा 144 का निफाज। महकमा दाखिला ने पंजाब भर में जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है, नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में पुलिस का जमात इस्लामी की क़यादत और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन। कई रहनुमा और कारकुन धर लिए। लाहौर में अमीरुल अजीम के घर पर छापा, ड्राइवर गिरफ्तार। बहावलपुर से जमात इस्लामी के 11 कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने लियाकत बलोच के घर पर छापा मारकर 2 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया। सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी कैसर शरीफ का इल्जाम, कहा कारकुन मुल्क के हर हिस्से से काफिलों की सूरत में इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा हैं। बिजली के भारी बिलों और महंगाई के खिलाफ धरना जरूर होगा। शाम 5 बजे डी चौक पहुंचे जमात इस्लामी क़यादत की कारकुनान को हिदायत। रास्तों की बंदिश और रुकावटों की सूरत में मुतबादल रास्तों से इस्लामाबाद पहुंचे कारकुनान को पानी की बोतल, चादर, कपड़े, तकिया, छतरी और दीगर सामान साथ लाने की हिदायत। जमात इस्लामी महंगाई और महंगे बिजली बिलों के खिलाफ आज डी चौक में धरना देगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि शहर इक़्तिदार में धरना पुरअमन होगा। हुकूमत धरने में रुकावट ना डाले, हालात खराब हुए तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। लोग अपने घर की चीजें बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। अवाम IPP से छुटकारा चाहते हैं। एहतजाज सब जमातों का हक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई की भूख हड़ताल समेत तमाम फैसले अलामती होते हैं। पीटीआई ने सियासत में बातचीत की गुंजाइश नहीं छोड़ी। काबीना में पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि दफ़ा 144 दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र लगाई गई। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा सख्ती से निपटेंगे। एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की जिंदगियां अजीरन बनाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। अडियाला जेल में बैठे कैदी का मिशन धरनों के जरिए ही इक़्तिदार में पहुंचना है। धरना पार्टी के पास एहतजाज और धरने के लिए खैबर पख्तूनख्वा मौजूद है। मरीम नवाज अवाम को सस्ती रोटी, सस्ता आटा, मुफ्त अद्विया दे रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 11 साल से इनकलाबी तकरीरें और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे से पेट भर रहे हैं। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान निशात में बुगटी कबीले के 2 ग्रुपों में तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। मरने वालों में नवाब अकबर बुगटी का भतीजा फहद बुगटी और गनमैन नसीबुल्ला बुगटी शामिल। अली हैदर बुगटी के 2 बेटे मीर मोहसिन बुगटी और मीर ईसा बुगटी भी अपने गनमैन समेत जाँ बहक। चंद साल कबल फहद बुगटी के भाई मुर्तजा बुगटी को भी कत्ल किया गया। फायरिंग के बाकी की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में 2 गाड़ियों को तेजी से आते देखा जा सकता है। गली में तीसरी गाड़ी के आते ही मुसल्लह अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस ने दोनों ग्रुपों के 12 अफराद को हिरासत में ले लिया। वाकया दरीना दुश्मनी के बायस पेश आया। पुलिस हुकाम, कोई भी कानून से बालातर नहीं, कानून के रिट के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाद नज्जार की पुलिस को हिदायत, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए अस्पताल के बाहर पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात। पीटीआई के इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त के लिए दायर दरख्वास्त पर समात। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ज़िले इंतजामिया को पीटीआई के साथ 2 घंटों में मुशावरत का हुक्म। 2 घंटे हैं, आपस में मुशावरत करके 12:30 बजे आगाह करें। मेरे ख्याल में आज इस्लामाबाद में कोई दूसरा एहतजाज भी है। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज। इस्लामाबाद में दूसरे एहतजाज का मुझे कोई इल्म नहीं। ज़िले इंतजामिया ने इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज करने की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। सरकारी वकील का जवाब, जो वजूहात आप बता रहे हैं ऐसे तो फिर कोई एहतजाज कर ही नहीं सकता। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज के रिमार्क्स। पानी पीटीआई और पार्टी ने GHQ पर एहतजाज का फैसला किया। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की असद कैसर और फवाद चौधरी के बयान की तरदीद। कहा, जमान पार्क और जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाकयात के बाद पार्टी में मुशावरत के बाद फैसला किया गया।
अगर ऐसा दोबारा होता है तो एहतजाज वहीं होगा जहां होना चाहिए। पार्टी की इस मुशावरत में बानी पीटीआई भी शामिल थे। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के मामले पर पार्टी की सतह पर बात हुई थी कि सिविल नौयत के मामलात हैं तो पुलिस को गिरफ्तारी करनी चाहिए। कौम तैयारी करें नए जनरल इलेक्शन की। नए जनरल इलेक्शन होंगे। ये पीडीएम हुकूमत, शहबाज शरीफ हुकूमत, मरियम नवाज हुकूमत, इनके तो छक्के छुट गए, ये डूब गई है। इलेक्शन कमीशन ने जो गलत इंटरप्रिटेशन आइन की थी और कानून की थी और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की थी, उसके ऊपर फिल फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके चारों कमिश्नर्स मुस्ताफी हों और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। हुकूमत फौज और पीटीआई को आमने सामने लाना चाहती है, लेकिन पीटीआई और आर्मी चीफ ऐसा होने नहीं देंगे। बानी पीटीआई ने कहा, बाहर निकलकर पुरअमन एहतजाज करे, कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे। नए इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक। कहा, 9 मई और 18 मार्च से मुतालिक सीसीटीवी फुटेजेस गायब कर दी गई। बानी पीटीआई इसके लिए खुद अदालत में केस दायर करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स मुस्ताफी हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बैरिस्टर गौहर खान ने भूख हड़ताल पर अमन एहतजाज है जो बानी पीटीआई की रिहाई तक जारी रहेगा। बानी पीटीआई के आर्मी चीफ के नाम पैगाम पर हुकूमती रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि फौज और रियासत के खिलाफ इनका प्रोपेगेंडा ढका छुपा नहीं। इस तरह के बयान से ये चीजें भुलाई नहीं जा सकती। ये जाल बुन रहे हैं ताकि कोई रास्ता निकल आ सके। नजर आ रहा है ये कुछ करने जा रहे हैं या कोशिश करेंगे। पीटीआई वाले महफिलों में कहते हैं कि उनकी बात हो गई, नवंबर में चीफ जस्टिस बदलते ही इलेक्शन की तैयारी करें। ये सब चीजें मिला लें तो पीटीआई क़यादती गुफ्तगू पर शक होता है। हुकूमत को मोहतात होकर इनसे निपटना होगा। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान कौमी असम्बली को पीटीआई का मेंबर तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान कौमी असम्बली की पीटीआई से वाबस्तगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान का मामला सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वजाहत की दरख्वास्त जमा करा दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाली हुकूमत से हिदायत ले रहे हैं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का सबसे बड़ा जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तमाम गैर आईनी इक़दामात का जवाब देना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनका साथ देने वालों को फौरन ओहदों से मुस्ताफी होना चाहिए। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। किसानों को बिजली के भारी बिलों और डीजल के अखराजात से निजात दिलाने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास 25 एकड़ अराजी के मालिक काश्तकार ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के अहल होंगे। सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए काश्तकार को सिर्फ 33% अदायगी करना होगी। 67% अदायगी हुकूमत करेगी। वज़ीर आला की डिजिटल फॉर्म्स के लिए भी खसूसी पैकेज तैयार करने की हिदायत। तमाम प्याज समेत दीगर ज़रूरी सब्जियों की सप्लाई मैनेजमेंट का पायदार सिस्टम वज़ा करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि किसानों का महंगी बिजली का मसला हल करेंगे। सोलर पैनल देंगे। किसान खुशहाल होगा तो पंजाब खुशहाल होगा। हुकूमत ने एक कारखाना पावर प्लांट लगाया, खुद लगाया और जाम शोरों में लगाया और कोयले का लगाया। उसकी जो वैल्यू है 1 रुपये है। उसी वक्त यहाँ पे एक इदारा लगा जिसकी 2 रुपये है। आपके सामने एविडेंस है। हमारी हुकूमत को इस वक्त फॉरेंसिक ऑडिट के लिए जो है वो एक दुनिया की बेहतरीन फर्म, उसका हम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर उसका पूरा खर्च देने को तैयार है और फॉरेंसिक ऑडिट कराने कि क्या ये वैल्यू ऑफ जो लगे हैं पावर प्लांट्स, क्या इसकी वैल्यू ठीक है, क्या उसमें जो इक्विटी वो बता रहे हैं कि हमारी इक्विटी है जिस पे रिटर्न है, जिस पे उससे प्रॉफिट लेना है 17, क्या उसमें इक्विटी लगी भी है कि नहीं लगी। IPPs का हल निकालना पाकिस्तान की सालमियत के लिए जरूरी है। ये 24 करोड़ अवाम का मसला है। हमने 2018 में भी ये मामला उठाया था। अगर 2018 में इनका ऑडिट हो जाता तो मामलात यहाँ तक ना पहुँचते। हुकूमत जवाब पेश न करे, ये मुआहदे ईमानदारी से नहीं हुए। सब कुछ सामने है। फ्रांसिक ऑडिट होना चाहिए। हुकूमत को फ्रांसिक ऑडिट के लिए हमारा सारा खर्चा देने के लिए तैयार है। साबिक निगरान विफाकी वजीर गोहर एजाज की दुनिया का इमरान खान के साथ प्रोग्राम में
गुफ्तगू। कहा हुकूमत अपने 52% प्लान से कैपेसिटी पेमेंट खत्म करे। अगर हुकूमत संजीदा है तो हुकूमती प्लान से सुबह रिलीफ दे सकती है। बुशरा बीबी के खिलाफ एंटी करप्शन में 1 और पंजाब पुलिस में 12 FIRs दर्ज हैं। हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट्स लाहौर हाईकोर्ट में पेश। बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहमी के लिए दरख्वास्त पर समात। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को जवाब अल जवाब के लिए मोहलत फराहम दे दी। अदाकार ताहिर अंजुम पर तशद्दुद का वाकया। अदालत ने अनीला रियाज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने अनीला रियाज को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया। मुलजिमा के खिलाफ थाना कला गुजर सिंह पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने का केस। पुलिस ने मुलजिमा आमिना अरूज के खिलाफ मुकदमे में अगवा बराए तावान की दफा शामिल कर दी। आमिना अरूज को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर कुछ देर बाद अदालत में पेश किया जाएगा। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 95 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में बारिश का पानी में अस्पताल में दाखिल। नई इमरजेंसी की छत भी टपकने लगी। इमरजेंसी में ऑपरेशन थिएटर्स में पानी जमा होने से मरीजों को मुश्किलात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। कैमिला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप का मुबाहिसे का चैलेंज कबूल कर लिया। कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुबाहिसे के लिए तैयार हूं। इंतखाबात में शिकस्त देने से पहले ट्रंप को मुबाहिसे में भी हराना चाहती हूं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज मुबाहिसे का चैलेंज किया था। आज अपनी बात से मुकर गए। अमरीकी निजी चैनल ने डोनाल्ड ट्रंप और कैमिला हैरिस को 17 सितंबर को मुबाहिसे की तजवीज़ दे दी। सदारती इंतखाबात पर अमरीकी सर्वे भी आने लगे। सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप को कैमिला हैरिस पर मामूली बढ़तरी हासिल। कैमिला हैरिस का गजा में होने वाली अमवात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। गजा जंग बंदी मुआहिदा करने का वक्त आ गया। गजा की सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेंगे। कैमिला हैरिस के इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात में बातचीत। इजराइल को फौरी तौर पर गजा जंग खत्म कर देनी चाहिए। दुनिया भर में इजराइल की शोहरत खराब हो रही है। इजराइल को अपने अवामी ताल्लुकात को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करना होगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू। यरगमालियों की रिहाई का भी मुतालबा। ट्रंप के इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से फ्लोरिडा में मुलाकात शेड्यूल है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के समात। अदालत ने वकला सफाई को गवाहान पर जराह की आखिरी वार्निंग दे दी। समात बगैर कार्रवाई 30 जुलाई तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने अडियाला जेल में समात की। बन्नू वाक़े पर एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि दहशतगर्द हर सूरत काबिल मजम्मत है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला ने पुलिस को हुक्म दिया है अगर कोई भी मुसल्लह गैर सरकारी शख्स मुलविस हो तो उसे गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए। पुलिस मुसल्लह गिरोह के दफातर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करेगी। अस्करी इदारों ने वाज़ेह किया कि सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और CTD करेगी। बॉर्डर के करीब ऐसे इलाकों में जहां पुलिस कार्रवाई ना कर सके वहां फौज की मदद ली जाएगी। पुलिस को हिदायत जारी कर दी गई कि हर वक्त गश्त को यकीनी बनाया जाए। पूरे सूबे बशमूल जनूबी अजला को तरजीही बुनियादों पर इजाफी मदद फराहम की जाए। नई आसामियों की तख्लीक में जनूबी अजला को तरजीह दी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोग्राम के फौरी आगाज का हुक्म। छोटे बड़े शहरों के तमाम इलाकों की यकसा सफाई की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेरे सदारत खसूसी इजलास। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर और सरगोधा समेत मुतअद्दिद शहरों में सफाई की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। किसी भी शहर में कोई भी एरिया सफाई से महरूम ना रह जाए। नालों की सफाई की जिम्मेदारी में कोताही ना बरतने की हिदायत।
गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर इजरायली फौज के वहशियाना जमीनी फजाई हमले, 24 घंटे के दौरान मजीद 55 फलस्तीनी शहीद और 110 जख्मी। शेख रिजवान पर शेलिंग से खवातीन और बच्चों समेत 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया पनागुजीन कैंप पर इजरायली फोर्सेस की बमबारी में 5 फलस्तीनी शहीद और मुतादद जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 39,175 हो गई। 90,403 फलस्तीनी जख्मी हैं।